हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वैल्यून सलवार काटना व सिलने का तरीका बताऊंगी, जिसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकती हैं। और उसके बाद सबसे पहले मैं इसमें से बेल्ट निकालूंगी। जो मैं ये सलवार बना के तैयार करूंगी, ये करूंगी मैं 40 इंच की। ठीक है, तो बेल्ट के लिए हम यहाँ से 9 इंच लेंगे। ऐसे 9 इंच पे निशान लगाएंगे हम। इस तरफ से भी 9 इंच पे ही, और इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे। और जो हमें इसकी ये लंबाई रखनी है बेल्ट की, वो रखनी है हमें 22 इंच। अब इसको हम यहाँ से सीधा कट कर देंगे। चौड़ाई में हमने ये 9 इंच ली है और लंबाई में हम इसे 22 इंच लेंगे। तो हमारा इसमें कुछ कपड़ा कम होगा, तो इसमें हमारा 2 इंच कपड़ा कम है, तो इसमें हम एक अलग पट्टी लगा लेंगे जो हमारी फ्रंट साइड में आएगी, जहाँ पे हम डोरी डालते हैं। अब उसके बाद ये बेल्ट कट गई। अब फिर उसके लिए हम इसमें से आसन निकालेंगे अपना। आसन के लिए हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना होगा। ये देखिए, फोल्ड लेयर में हमने कपड़े को ऐसे लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड कर लिया है ऐसे। और ये हमें 20 इंच तक कपड़ा फोल्ड करना है। ऐसे कपड़े को हम अच्छी तरह बराबर कर लेंगे फोल्ड लेयर में। अभी देखिए, मैं अपना आसन निकालूंगी अब इसमें से, जिसमें हम प्लेटें डालेंगे। घुटने से ऊपर का हिस्सा होगा, तो इसे वैसे तो हम 20 इंच लेते हैं, लेकिन हम इसे 19 इंच लेंगे, 19 इंच। और उसके लिए हम यहाँ से जो इसकी चौड़ाई लेंगे वो लेंगे हम 13 इंच, 13 इंच। इतनी 13 इंच पे हम ऐसे पूरे में निशान लगाएंगे और इनको सीधा मिला देंगे। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल इसे सीधा मिला देंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम इसमें से निकाल देंगे ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद हमें आसन का निशान लगाना है। यहाँ से लेंगे हम अपना आसन 8 इंच, यहाँ से 8 इंच। और उसके बाद 8 इंच के बाद हमें यहाँ से ऐसे कर देना है। अभी देखिए, फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मैं फिर से बता रही हूँ आपको। लंबाई की तरफ से मैंने कपड़े को ऐसे फोल्ड लेयर में रख लिया है। 2 पीस इसके, ये पीस तो चारों ही ज्वाइंट हैं। अभी बंद की साइड से हम यहाँ से, ये देखिए हमारी बंद की साइड है, ये हमारी सिलाई आएगी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से हमने ये 8 इंच का आसन लिया है। ठीक है, और जो हमने ये खाली कपड़ा छोड़ा है, ये हमने 5 इंच तक, ये हमारी कटिंग में आ जाएगा। 5 इंच हमने इधर से छोड़ा है और 5 इंच ही हमने इधर से छोड़ा है। और यहाँ से सिर्फ ऐसे हमने हल्का सा कर दिया है इसमें, और ये बिल्कुल हमारा सीधा कपड़ा होगा। ठीक है, ये इसकी लंबाई होगी कपड़े की। अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी। अभी देखिए, अब इसके हम ये दोनों पीस अलग कर लेंगे, जो कि ये ज्वाइंट हैं, इनको हम यहाँ से अलग कर देंगे। अब ये हमारे पीस अलग हो चुके हैं। अभी देखिए, ये हमारा इस तरीके से आसन आएगा। ये आसन की साइड खुली होगी और यहाँ से बंद साइड आ गई हमारी। और उसके बाद जो भी हमारा जितना कपड़ा है, इसमें हमारी ये देखिए प्लेटें आएंगी नीचे की साइड, और ऊपर हमारी बेल्ट आएगी। तो हमने बेल्ट 9 इंच की ली है, 8 इंच का हमने आसन लिया है, तो उस हिसाब से हमारा ये आसन
कम नहीं पड़ेगा, सही पड़ेगा ये। अभी देखिए हमारा कुल मिला के आसन तैयार है 17 इंच। तो 17 इंच में से हमें 2 इंच कम कर देंगे, जो कि हम अपनी बेल्ट लगाएंगे तो उसमें हम डोरी के लिए जगह छोड़ेंगे। तो ये हमारा 15 इंच का आसन तैयार होगा। अगर आप और ज़्यादा बड़ा रखना चाहती हैं आसन को तो आप 9 इंच ले सकती हैं, 10 इंच ले सकती हैं। अब उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें से हम अपनी नीचे की साइड पैर वाला हिस्सा निकालेंगे। अभी देखिए जैसे 40 हमारी पूरी फुल लेंथ है तो उस हिसाब से हमने 20 इंच ऊपर वाला हिस्सा काट लिया बेल्ट को भी लगा के। बेल्ट हमने 9 इंच की ली थी और उसके बाद ये हिस्सा हमने 13 इंच के लिया था। तो ये हमारा ऊपर वाला हो गया 20 इंच और उसके बाद 1/2 इंच हम इसमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब ये तो होगी हमारी ऊपर की साइड, घुटने वाली साइड, बंद साइड। और यहाँ से जो खुली साइड है जैसे इसको भी हम कैंची से अलग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो हमारी ये साइड है ये हमारे पैर वाला हिस्सा होगा जो कि नीचे से पहनते हैं। उसके बाद यहाँ से हम 6 इंच लेंगे। अगर आप हेल्दी हैं तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ले सकती हैं इसमें। तो मैं यहाँ से 6 इंच लूँगी। तैयार मेरा ये 5 इंच होगा। आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकती हैं। तो मैं इसमें 6 इंच ले रही हूँ यहाँ से और इसको मैं ऐसे सीधा कर दूँगी, ठीक है। और जो मैं इसकी ये लंबाई लूँगी वो लूँगी मैं 20 इंच, तो मैं तैयार लूँगी, ठीक है। और जो मैं नीचे इसको सिलूँगी फोल्ड करके पैर की साइड को, तो इसके लिए मैं 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई के लिए, ठीक है। अब इस निशान को हम यहाँ से हम ये घुटने की साइड होगी हमारी, तो यहाँ से हम 1 इंच और बढ़ा देंगे। यहाँ से हम 7 इंच लेंगे इतना। अगर आप हेल्दी हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा लें, ये आप अपने हिसाब से कट करें। अब इसको हम ऐसे हल्का सा कर्व दे के मिलाएंगे। ऐसे, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से। और फ्रेंड एक चीज़ और मैं भूल गई आपको बताना, सॉरी। जो मैंने कपड़ा रखा है इसको मैंने थोड़ा ऑरेव में रखा है। ये देखिए जैसे हम ऑरेव पट्टी कट करते हैं उसके लिए हम कपड़ा रखते हैं, तो एक लेयर तो ऑरेव की ये हो गई और उसके बाद दूसरी लेयर को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है। ये देखिए आपको समझ ना आए तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ मैंने किस तरीके से इस कपड़े को रखा है। ये देखिए ये एक ऑरेव हो गया, ठीक है। और उसके बाद ऐसे रखा है मैंने इसको ऐसे। तो यहाँ से मैंने घुटने का हिस्सा लिया है और यहाँ से पैर का हिस्सा लिया है। ये देखिए अब आपकी समझ में आ चुका होगा कि इसको मैंने ऐसे कोने से मोड़ा है और ऐसे फोल्ड किया है। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई तो मैं इसलिए इसमें बता रही हूँ। तो ये पैर वाला हिस्सा होगा, ये घुटने वाला हिस्सा होगा। तो इस तरीके से ही मैंने इस कपड़े को रखा है और ये घुटने वाला हिस्सा है, ये पैर वाला हिस्सा है नीचे का। अब मैं इसको कट कर लूँगी और ये 4 लेयर में ही रखा है मैंने इसको, ये बराबर करके पीस बिल्कुल, और इसको कट कर दूंगी। और में हम इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि जो हम वैल्यून सलवार बनाते हैं उसमें हल्का सा कर्व होना चाहिए पैर की साइड में। और ये सिलाई के लिए मैंने आधा इंच और मार्जिन दिया है इसमें। और यहाँ से ये वाला हिस्सा भी मैं अलग कर दूंगी। इसके 2 पैर हैं जो, इनको यहाँ से अलग कर दूंगी। ये देखिए ये 2 पैर हो गए इसके। और उसके बाद ये इसका आसन हो गया। यहाँ से इस तरीके से आएगा ये। ऐसे। और फिर भी मैं आपको सिलाई करते टाइम सारा कुछ समझाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं समझाऊंगी नहीं, सारा कुछ बताऊं। ये देखिए इस तरीके से आएगी ये, ठीक है। तो फिटिंग तो हमारी यहीं तक रहेगी। अब जो हमारा ये इसमें कपड़ा है इसमें हमारी प्लेटें आएंगी, इतने कपड़े में पूरे में हमारी प्लेटें आएंगी। अब ये देखिए अब ये मैंने आपको बता दिया इसमें सारा कुछ। अब मैं आपको इसे सिल के बताऊंगी किस तरीके से मैं इसे सिलूंगी। अब ये देखिए अब मैं आपको इसमें इसे सिलना बताऊंगी। सबसे पहले तो हम अपनी बेल्ट तैयार करेंगे। ये जो हमने बेल्ट ली थी इसमें हम, जैसे हमें ये बेल्ट 22 इंच की तैयार करनी है तो इसमें हम थोड़ा सा कपड़ा और जॉइंट कर लेंगे।
अभी देखिए, सबसे पहले हम इसमें आधा इंच सिलाई लगा के और इसे करीबन 1 इंच तक ऐसे खाली छोड़ देंगे और इसको उठा के सीधी सिलाई लगा लेंगे इसमें। और उसके बाद यहाँ से ये कपड़ा कट कर देंगे, ये धागा यहाँ से कट कर देंगे और इसको हम ऐसे खोल के, देखिए इसको ऐसे खोल के इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे हम दोनों तरफ को। और ये हमने फोल्ड इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसमें किनारी आई हुई है, तो इसमें धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अगर आपके किसी भी कपड़े में ऐसे किनारी आए तो उसे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोल्ड हम इसलिए करते हैं ताकि उसमें अच्छे से फिनिशिंग आ सके, धागे वगैरह ना दिखें। अब इसके बाद में इसमें भी एक और सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ से इसको देखिए ऐसे लाके और इतना फोल्ड करेंगे हम और यहाँ से इसके बीच से सिलाई लगाएंगे और ऐसे इसमें पूरे में डोरी के लिए जगह बना लेंगे हम नेफे में। यहाँ पे हम अपनी डोरी डालते हैं ऐसे, इसको आप 1 इंच 1.5 इंच के बराबर ये फोल्ड कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से मैं ये पूरे नेफे को ऐसे सिल के तैयार कर लूँगी। अभी देखिए मैंने बेल्ट अपनी तैयार कर ली है। अब उसके बाद मैं इसमें आपको प्लेटें डालना बताऊंगी। ये मेरी पैर की साइड है, घुटने से नीचे की साइड, और उसके बाद इसमें हम ऐसे इसका बीच सेंटर ये है, देखिए इसको फोल्ड करके और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे इसके बीच सेंटर में। और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है आसन वाला, इसको भी हम ऐसे फोल्ड करके इसमें भी हम ऐसे कट लगा लेंगे। अब इसमें हमें प्लेटें भरनी है। अब इससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा रहेगा कि हमारी आधी प्लेट इस तरफ को आ जाएंगी और आधी इस तरफ को। अब इनको ऐसे रख के और ये देखिए हम ऐसे भरना चालू करेंगे। ये नीचे वाला पैर वाला हिस्सा हम नीचे रख लेंगे और जिस कपड़े से हम प्लेट डाल रहे हैं इसको ऊपर रखेंगे। वैसे इसमें हम छोटी छोटी प्लेटें डालते जाएंगे। जितना भी हमने ये बी सेंटर निकाला है इसका, वहाँ तक हमें ये प्लेटें, ये देखिए इतने कपड़े की हमें यहाँ तक भरनी है। ये सेंटर मुझे इस सेंटर से मिलाना है और बाकी बचेगा वो उससे, जो बाकी का कपड़ा खाली है। ऐसे घूम को बराबर लें बिल्कुल, यहाँ से भी ऐसे ही। ऐसे बराबर बराबर करते हुए ये देखिए इसका सेंटर इससे मिल चुका है। अब जो हमारा बाकी का कपड़ा ये नीचे बचा है, ये बचा है, अब इसकी प्लेट हमारी इधर आ जाएंगी। तो इसीलिए कभी भी आप बैलून सलवार बनाएं तो ये 2 सेंटर में कट ज़रूर लगाएं। प्लेटें हमें ऐसे ही डालनी है पूरी।
उसके बाद इसके ऊपर हम एक ऐसे सिलाई लगा लेंगे मजबूती के लिए, ये वाला कपड़ा ऊपर रख के और इन प्लेटों के ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेंगे हम। क्योंकि हमारे घुटने की साइड रहती है तो इस पे 2 सिलाई लगानी चाहिए। और उसके बाद इस चीज़ को भी हम नीचे से पैर वाला हिस्सा भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। पहले थोड़ा फोल्ड करेंगे आधे इंच के बराबर, फिर इतना फोल्ड करेंगे और इस पर ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं ये पैर की तैयार कर रही हूँ, दूसरे पैर की भी ऐसे तैयार करनी है इसको। अभी देखिए एक पैर की ये हो गई तैयार और दूसरे पैर की भी मैंने तैयार कर ली है। अब ये प्लेटें मैंने इस तरीके से डाली हैं कि ये प्लेटें तो डाली हैं मैंने अपनी तरफ को, और जो दूसरे पैर की हैं वो मैंने इस तरफ को डाली हैं, ठीक है, वो इस तरफ को और ये इस तरफ को। अब उसके बाद मैंने दोनों पैर तैयार कर लिए हैं। जैसे हम कोई भी सलवार बनाते हैं उसमें डालते हैं, आधी इस तरफ को और एक साइड की इस तरफ को, ऐसे इसमें डालती हैं। उसके बाद मैं अपना आसन ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए जो हमारी आसन की साइड की, इसको हम ऐसे बराबर पकड़ के और इसे सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। और इसको ऐसे खोल के एक सिलाई और लगा देंगे। अभी देखिए मैंने आसन की साइड एक साइड की सिल ली है, अभी एक साइड खुली है और उसके बाद इसकी भी सीधी साइड होनी चाहिए बेल्ट की, और आसन की भी सीधी साइड, और इसका ये सेंटर पॉइंट बराबर मिला के और इसको हम बेल्ट को नीचे रखेंगे और आसन को ऊपर। और जैसे हमने इसमें ये प्लेटें डाली थी ये वाली पैर की, ऐसे ही हमें इसमें भी डालनी है। ऐसे ये देखिए इसी तरीके से जैसे इसकी शेप है ऐसे ही इसमें देनी है बेल्ट में, ये वाली शेप ऐसे। अगर आपसे ऐसे ना हो तो आप पहले इस पे खाली सिलाई लगा सकती हैं जिससे कि ये भी अच्छे से सेट हो जाए। ऐसे प्लेटों को ऐसे रख के और ऐसे सीधी सिलाई लगा सकती हैं इसके ऊपर। ऐसे खोलते हुए जाएंगे इसको। इसकी मुझे इस तरफ को भरनी है और जो मेरा दूसरा वाला पैर की होंगी वो मुझे अपनी तरफ को भरनी है। तरीके से मैं ये पूरे में भर के इन्हें तैयार कर लूँगी। अभी देखिए एक पैर की मैंने भर के तैयार कर ली हैं। और उसके बाद जैसे अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप ऐसे बेल्ट के बीच सेंटर में ऐसे कट लगा लें। देखिए आधे में तो हमारी ये वाली प्लेट आ गई, जितने में हमने इसमें डाली थी घुटने की साइड उतने में ही हमने इसमें डाल दी हैं, दोनों साइड को यहाँ तक आई हैं इसकी प्लेटें। और उसके बाद ये हमारा दूसरा वाला पैर की है, इसको भी हम ऐसे ही डालेंगे। यहाँ से बेल्ट को नीचे रखेंगे और इसकी मुझे अपनी तरफ को डालनी है। और इसका मैंने एक साइड से आसन भी ज्वाइन कर दिया है।
तो देखिए ये मुझे अपनी तरफ को भरनी है, ऐसे इस प्लेट को सीधा करके और बेल्ट को नीचे रख के और ऐसे खींच के तब प्लेट को सेक लाने हैं। ये मेरा जितना भी बेल्ट का कपड़ा बचा है इसका ऊपर का हिस्सा, इसको मैं ऐसे भर के इसे पूरे में तैयार कर लूँगी। अब जो इसका ये पैर वाला हिस्सा है इसे आप अपने पैर के हिसाब से सिल सकती हैं। मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी 5.5 इंच पे और यहाँ से 6 इंच पे। तो देखिए इसी हिसाब से पैर के हिसाब से हमें इसमें पूरे में सिलाई लगानी है। जो घुटने की साइड होती है इसको थोड़ा लूज रखें। अब इसी तरीके से मैं ये सिलाई लगा के इसे तैयार करूँगी। ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपस में ऐसे मिलनी चाहिए। और उसके बाद ये जो हमारे आसन की साइड है ये भी ऐसे मिलनी चाहिए। यहाँ से हमारी घुटने की साइड होगी, इसको थोड़ा लूज रखें और जैसे हमने इस साइड को निशान लगाया था उसी हिसाब से हम इस साइड को भी सिलाई लगा के तैयार करेंगे। अब इसमें हम मजबूती के लिए एक सिलाई और लगा लेंगे। अब ये देखिए ये मेरी बैलून सलवार आपके सामने बन के तैयार है। ये इसकी नीचे की साइड है देखिए, और ये घुटने की साइड है। यहाँ से थोड़ा लूज रखना होता है कपड़ा और इस तरीके से हमने आज इसको बनाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।